हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर दो आपको क्वेश्चंस दिए हुए एक तरह से, एक तो ये आपको दिया हुआ है और एक पार्ट ये दिया हुआ है। इन दोनों को आपको कंपोजिट नंबर्स एक तरह से एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, इसको आप वेरीफाई करिए। तो यहाँ पर अपन कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो कंपोजिट नंबर आपको प्रूफ करना है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब पता होना चाहिए कि भाई कंपोजिट नंबर होता क्या है। सबसे पहले कंपोजिट नंबर को समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स मतलब होता है कि मोर देन जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। मोर देन 2 फैक्टर्स जिस नंबर के होंगे वो कंपोजिट नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 को देखिए, तो 4 एक तरह से क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 के जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक तो 1 होगा, एक हमारा 2 होगा और एक हमारा क्या होगा, 4 होगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स। वहीं एक नंबर होता है हमारा प्राइम नंबर्स। एक तो होता है कंपोजिट नंबर और एक होता है हमारा प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को आप देखोगे तो प्राइम नंबर्स के क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ओनली 2 फैक्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर। जैसे कि मैं कहता हूँ 3, तो 3 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो फैक्टर्स कौन कौन सा निकलेगा, एक तो 1 निकलेगा और एक नंबर खुद इटसेल्फ होगा। तो जिस भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो 1 एंड इटसेल्फ होता है, वो हमारा क्या होता है, एक तरह से प्राइम नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर्स मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स एंड प्राइम नंबर्स मीन्स ओनली 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कंपोजिट नंबर एक तरह से इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो आप यहाँ पर अगर टर्म को आइडेंटिफाई करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो टर्म्स को सेपरेट करता है प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्म हुई और ये एक टर्म हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, हमारा प्लस आ गया। तो ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 2 है। अब आप देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन आपको नजर आ रहा है 13, आपको दिख रहा है 13 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि भाई 13 आ गया कॉमन। 13 कॉमन आने के बाद में अब ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पर क्या बचा, तो आप कहोगे सर जी 7 इंटू 11 बचा। ठीक है, इंटू ये 13 1 टाइम्स गया तो मैं ये ले लेता हूँ 1। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पर क्या है हमारा 13 कितने टाइम्स आया है, ये वाला 13 1 टाइम्स आया तो प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 कितना होगा, 77, और 77 प्लस 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना होगा, 78। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 13 तो फैक्टराइज होगा नहीं क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। 78 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 78 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 13 इंटू 6 होता है, 13 6 जा कितना होता है हमारा 78 होता है, तो 78 हमने कर लिया। ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो फैक्टर्स है, कितने फैक्टर्स हो गए, यहाँ पर देखो एक 13 फैक्टर आ रहा है हमारा, एक 6 फैक्टर आ रहा है हमारा। ठीक है, और ये सारे के सारे एक तरह से क्या है, कंपोजिट नंबर है। एक 78 एक फैक्टर आ गया। ठीक है, इस तरीके से फैक्टर आ रहा है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक फैक्टर हमारा 78 आ रहा है, एक फैक्टर हमारा 13 आ रहा है, एक फैक्टर हमारा 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर आ रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मोर देन फैक्टर्स हो गए हमारे, मोर देन 2 फैक्टर्स है यहाँ पर, है ना। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स हम कह सकते हैं यहाँ पर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। सिंपल। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, फर्स्ट वाला पार्ट। अब यहां पर कर लेते हैं हम सेकंड वाला पार्ट। यहां पर इसको रब कर लेते हैं अपन, यहां सेकंड पार्ट कर लेता हूं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस यहां पर है हमारे पास में 5। फिर से हम देखते हैं यहाँ पर टर्म्स कितनी है, तो देखो प्लस यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक टर्म है और फिर प्लस आ गया और फिर ये एक टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा कॉमन क्या आ रहा है, तो इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन हमारे 5 नजर आ रहा है।
तो 5 आ गया अगर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, सॉरी 5 तो हमने कॉमन ले लिया था, 7 इंटू 6 इंटू यहाँ पर आ गया 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस ये कितने टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 इंटू, इसको आप क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है देखो 7 6 जा कितना होता है 7 पंजे 35 7 6 42 42, और इनको भी मल्टीप्लाई कर लिए 4 दिया 12 12 दूना 24, तो 42 इंटू 24 कर लेते, तो 24 दूना 48 24 चौक 96 96 और 4 100, तो 1008 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास में +1 है। क्लियर बात, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम 5 इंटू 1008 प्लस 1 करते हैं तो 1009 आता है। अब देखिए ये जो 1009 है ये एक तरह से क्या है हमारे पास में है कंपोजिट नंबर। क्या है 1009 जो होता है वो एक तरह से क्या है हमारे पास में कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर है इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है एक तरह से मोर देन 2 फैक्टर्स भी हो गए, एक तो 5 हो गया एक 1009 हो गया, तो यहाँ पर फैक्टर्स भी क्या हो गए मोर देन 2 हो गए। तो सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि जब 1009 को भी आप सॉल्व करोगे तो और फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे, तो यहां पर एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं, हेंस हम कह सकते हैं हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसलिए ये क्या है ये वाला नंबर भी हमारा क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।